मॉर्निंग 8th क्लास। मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की बुक में से जो आपका चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तो ये टॉपिक नहीं करवाया था ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको वर्ण विच्छेद डिटेल में पहले समझाना चाहती थी। लास्ट वीक मैंने आपको वर्ण विच्छेद की वीडियो सेंड की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। मैं आज आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार से करते हैं। पहले वर्ण विच्छेद जान लीजिए किस प्रकार तक किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी जब किसी शब्द में हम उसके वर्णों को अलग अलग करते हैं, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं, तो वह हमारा वर्ण विच्छेद होता है। जैसे राम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा र आ म अ, तो इसमें व्यंजन और स्वर आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार विद्वान व ई द व आ न अ, विद्वान। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होते हैं। याद रखिए, जो व्यंजन होते हैं वो किसी शब्द में जब होते हैं तो वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में उनके साथ स्वर जुड़े होते हैं। अगर कोई मात्रा उस व्यंजन में नहीं है तो वह अ के साथ जुड़ा होगा, अगर कोई मात्रा है तो वह उसी रूप में, जैसे आ ई उ। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका धृतराष्ट्र करवा देती हूँ। ध री त अ र आ श ट र अ, धृतराष्ट्र। तो ध में री ऋषि की मात्रा है तो आपको यहाँ पे री ऋषि भी अलग से लिखना है, और प्रत्येक व्यंजन के साथ यहाँ पे स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे त के साथ ए, र के साथ आ है, श आधा है, तो इसके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा होगा। उसी प्रकार पुस्तकालय प उ स त क आ ल अ य अ, पुस्तकालय। स के साथ इसलिए कोई स्वर नहीं आया क्योंकि स भी हमारा आधा है। उसी प्रकार आपके बाकी के उपयुक्त, उच्चारण, कृतज्ञ और दिल्ली, इसी प्रकार से आपके ये शब्दों का वर्ण विच्छेद होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको वर्ण विच्छेद में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको यह बुक वर्क कंप्लीट कर लेना है। वर्ण विच्छेद ही आपका रहता था, बाकी सब हमारा कंप्लीट हो चुका है।